इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, यानी कि हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने में कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। मतलब कि हमारे गली मोहल्ले का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें होना चाहिए। देखो, यदि आप अकेला चाहोगे ना कि जंगल को बचा लिया जाए, ये आपके संभव का नहीं है। इसके लिए पूरे मोहल्ले को लगना पड़ेगा, और मोहल्ले के साथ यदि बड़े लेवल पे भी लोग लग सकते हैं तो अच्छी बात है। मतलब कि कंजर्वेशन करने के लिए, बचाने के लिए आपके पूरे कम्युनिटी का भी इसमें सहयोग होना चाहिए। खैर, देखते हैं इसमें और क्या आगे लिखा गया है। आगे इसमें पहला पॉइंट है, फॉरेस्ट आर दी होम ऑफ सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज लाइक ट्राइब्स। देखो, जंगल जो है ना, जंगल केवल जानवरों के लिए नहीं होता है, जंगल बहुत सारे लोगों के रहने का घर भी होता है। उसमें हमारे कौन लोग हैं? बेसिकली ट्राइबल्स, जो आदिवासी लोग हैं। उन लोग, देखो, जानवरों का तो घर ही है जंगल, वो तो ठीक है, लेकिन आदिवासी लोगों का भी तो घर जंगल है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। ट्राइब्स वर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व देयर हैबिटेट्स along with government officials for their long term livelihood। यानी कि अब देखो, चूंकि जंगल हम लोग को ये पता है कि जंगल लगातार खराब बर्बाद हो रहे हैं, जंगल को लगातार काटा जा रहा है, तो ट्राइब्स लोग यानी कि आदिवासी लोग लगातार, ये बहुत समय से चलता आ रहा है और आज भी चलता आ रहा है कि ट्राइब्स लोगों ने हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है कि सरकार, आप हमारे जंगलों को क्यों काट रहे हो, क्यों काट रहे हो, क्यों हमारे घरों को आप बर्बाद कर रहे हो। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि ट्राइब्स वर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व देयर हैबिटेट्स अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर देयर लॉन्ग टर्म लिवलीहुड। यानी कि गवर्नमेंट के साथ मिल के, कई बार तो गवर्नमेंट के साथ मिल के लोग अपने जंगलों को बचाते हैं, और कई बार तो गवर्नमेंट यदि जंगलों को साफ करना चाहती है, मान लीजिए किसी भी पर्पज से, हालांकि जल्दी गवर्नमेंट जंगलों को काटती नहीं है अब, तो हर कोई मतलब आदिवासी इसका सामना करता है कि नहीं भैया, हमारे जंगल को नहीं काटा जाए क्योंकि हमारा घर परिवार इसके ऊपर डिपेंड रहता है ना। देखो, कई बार क्या होता है ना, बड़े बड़े कंपनी के लोग परमिशन तो ले लेते हैं गलत गलत तरीके से, और जंगलों को पूरा काटना शुरू कर देते हैं। तो वही जाके फिर किसके पास आवाज़ उठाता है? गवर्नमेंट के पास। देखो भैया, हमारा जंगल काटा जा रहा है, फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेती है। मतलब बेसिकली ये है कि जंगलों के ऊपर केवल जानवर डिपेंड नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे इंसान भी डिपेंड रहते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान विलेजर्स हैव फाउट अगेंस्ट माइनिंग। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जंगलों के अंदर ना माइनिंग हो रहा था राजस्थान में। यानी कि राजस्थान का ये कहानी है, राजस्थान के अंदर जंगल, और जंगल के अंदर हो रहा था माइनिंग, और वहाँ का बेसिकली जो जगह का नाम था वो सरिस्का था, इसीलिए उसका नाम भी है सरिस्का टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि यार देखो, जंगलों में हम लोग रहते हैं और जंगलों को आप काट के माइनिंग करने वाले हो, जो कि हमारे लिए बिल्कुल गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट हो जाएंगे, मतलब कि हम ये करने नहीं देंगे। तो ये एग्जाम्पल दिया गया था आपके सामने, ये वाला। आगे खैर देखते हैं। द इनहैबिटेंट्स ऑफ द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरोदेव दक्कब सेंचुरी। ये याद रखिएगा आप यहाँ पे कि ये अलवर एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे राजस्थान के अंदर, वहाँ के लोगों ने 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट को उन्होंने घोषित कर दिया था भैरोदेव दक्कब सेंचुरी। मतलब कि उन्होंने 1200 हेक्टेयर को ये घोषित कर दिया कि इसके अंदर कुछ भी अलग एक्टिविटी नहीं किया जाना चाहिए। मतलब इसके अंदर ना माइनिंग होगा, ना हंटिंग वंटिंग, कुछ नहीं होगा। ये हमारा अपना जंगल है, हम इसके अंदर रहेंगे, और ये हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम इसको संभाले, देखें, इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये इनका कहना था। आगे, दे डिक्लेयर देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच डू नॉट अलाउ हंटिंग एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड इन्वेंट। वही बात है जो हमने कहा कि इन्होंने पूरा 1200 हेक्टेयर जमीन के अंदर किसी को भी किसी प्रकार का परमिशन नहीं दिया था। मतलब कि कोई भी आके इधर हंटिंग नहीं करेगा, कोई भी हमारे जानवरों को तंग नहीं करेगा, कोई भी जंगलों को नहीं काटेगा। यदि काटेगा तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा। ये इन लोगों ने पूरा घोषित कर दिया था। अच्छा भी था, क्योंकि जंगलों को बचाना जरूरी था। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज हैज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। यानी कि हिमालयाज जो हमारा जगह है, मतलब कि हिमालय का जो पूरा एरिया है नीचे वाला, वहाँ पे चलाया गया था हमारा चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में बेसिकली क्या था, देखो, हाँ बिल्कुल,
पेड़ से चिपक के खड़ा होना होता है ताकि लोगों को ये संकेत जाए कि पेड़ों को काटना है तो पहले हमको काटना पड़ेगा। मतलब कि बेसिकली वो लोग ये दिखाना चाहते हैं पेड़ से चिपक के कि पेड़ों को बचाओ। ठीक है, ये हमारा चिपको मूवमेंट कहलाता है। तो इससे इसके वजह से हमारा बड़े लेवल पे पेड़ पौधा बचा भी है कटने से, ऐसा नहीं है, बचा भी है। मतलब चिपको मूवमेंट एक समय में बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट हमारा माना जाता था, आज ही माना जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो चिपको मूवमेंट इंस्पायर्ड द कम्युनिटी टू प्लांट मोर ट्रीज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। चिपको मूवमेंट केवल पेड़ पौधों को बचाता नहीं था बल्कि लोगों को इनकरेज भी करता था कि भैया अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधों को आपस में आप लगाओ, अपने गली मोहल्ले में, घर के आगे पीछे, जहाँ भी हो सके आप अलग अलग प्रकार के स्पीसीज को पेड़ पौधों के लगाओ, ताकि इससे हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो सके और हम लोग एक हेल्दी लाइफ जी सके। ठीक है, अगला, फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक दी बीज बचाओ आंदोलन एंड नवदन्य हैव shown that crop production is possible without the use of synthetic chemicals। देखो, फार्मर्स का और आम लोगों का ग्रुप हमारा बना था, उसका नाम था ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन एंड नवदन्य, यानी कि बीज बचाओ आंदोलन, इसके तहत हमारे बहुत सारे किसानों का ग्रुप था बेसिकली, और नवदन्य, इसमें भी हमारे बहुत सारे आम नागरिक का और किसानों का एक ग्रुप था। और इन लोगों ने अपना एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में इन लोगों ने ये बताया लोगों को घूम घूम के हर जगह पर कि खेती बाड़ी पॉसिबल है बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए, यानी कि बिना केमिकल का इस्तेमाल किए भी खेती बाड़ी किया जा सकता है। ये इन लोगों ने अपने ग्रुप को बना के आंदोलन उन्होंने चलाया अपना, और आंदोलन के तहत लोगों को जागरूक किया, जो कि अच्छा चीज़ था। ठीक है, ये चीज़ पहले ना बहुत देखने को मिलता था हमारे इंडिया में, लेकिन ये चीज़ अब धीरे धीरे बहुत ही कम हो रहा है, और आम नागरिक का जो पार्टिसिपेशन है ये कम हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट तो आज भी अपना काम कर रही है। ठीक है, खैर आगे देखते हैं। आगे है हमारा ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि JFM प्रोग्राम एस्टेब्लिश्ड अ गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। यानी कि एक और हमारा प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसके तहत लोगों का एक ग्रुप हमारा होता था जो कि हर जगह पे अलग अलग जगहों पर मतलब घूमते थे, वो लोग मूव करते थे और लोगों को बेसिकली समझाते थे कि जो हमारा जंगल बर्बाद हो रहा है उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे बचाना है। बेसिकली इनका ये कहना का मकसद ये था, घूमने का मकसद ये था कि बर्बाद होते हुए जंगल को बचाइए, क्योंकि जंगल बचेगा तो हम लोग बच पाएंगे। ये इनका कहने का मतलब था। तो लोगों को, लोकल कम्युनिटीज़ को जाके वो लोग बताते थे, सिखाते थे लोगों को। JFM हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1988। सोचो 1988 से ही JFM काम कर रहा था इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। मतलब ये बहुत अच्छा प्रोग्राम लोगों के द्वारा उस समय पर चलाए जाते थे। ऑल्सो JFM फॉर्म्स लोकल इंस्टीट्यूशंस इन विलेज दैट टेक केयर ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। यानी कि ये प्रोग्राम जो था ना, अलग अलग गाँवों में अपना एक डेरा भी डाल लेते थे ये लोग। मतलब ये हो गया कि अलग अलग गाँव ये लोग जाते थे और गाँव में जाके ये लोग अपना छोटा छोटा सा एक इंस्टीट्यूशन भी बना लेते थे, मतलब कि अपना एक छोटा सा मोहल्ला टाइप घर बना लेते थे और वहीं पर रह के उस गांव के पेड़ पौधों को देखते थे और उस गांव के लोगों को जागरूक करते थे कि भैया आप भी पेड़ पौधे के प्रति क्या हो जाओ, जागरूक हो जाओ। तो ये JFM का फंक्शन है और इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। कोई दिक्कत नहीं अब होगा इस चैप्टर में। तो मेरे हिसाब से अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्या इस चैप्टर में कोई दिक्कत? अब चलिए, इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले चैप्टर में एक नए शुरुआत के साथ, और एक नया चैप्टर हमारा होगा बेसिकली। एक नए शुरुआत के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।